चलती बस की खिड़की से टकराती ठंडी हवा के झोंकों के बीच जब समर ने अपने पास वाली सीट पर आकर बैठी उस महिला के चेहरे से सरकते आंचल को देखा तो उसके हाथ में पकड़ा टिकट छूटकर फर्श पर गिर गया। 15 साल के लंबे और खामोश अरसे के बाद मेधा की वही पहचान वाली आंखें उसके सामने थी, जिनमें आज भी किसी अनकहे दर्द का समंदर उमड़ रहा था। समर का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा मानो उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए वहीं थम गई हो और बीते हुए जमाने की धुंधली सी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने एक एक करके रोशन होने लगी हों। 15 बरस पहले जब वे दोनों एक छोटे से शहर के महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उनकी दुनिया एक दूसरे के बिना पूरी ही नहीं होती थी। मेधा की मासूमियत और समर की बेफिक्र हंसी मिलकर किसी खूबसूरत गीत की तरह लगा करती थी, जहां न कोई छल था और न ही कोई झूठा दिखावा। वे रोज शाम को नदी के किनारे वाले कच्चे रास्ते पर टहलते हुए अपनी आने वाली सादी सी जिंदगी के छोटे छोटे सपने संजोते थे। समर एक बेहद साधारण परिवार का लड़का था जो अपनी मेहनत के भरोसे आगे बढ़ना चाहता था, जबकि मेधा एक सख्त और प्रभावशाली परिवार की बेटी थी। दोनों का प्यार बहुत पावन और निस्वार्थ था, पर शायद वक्त को उनका यह सीधा साधा अफसाना पसंद नहीं आया। जब मेधा के घर वालों को उनके इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने समाज की झूठी मर्यादाओं का हवाला देकर मेधा की स्वतंत्रता पर पाबंदियों के सख्त पहरे बिठा दिए और समर को धमकाकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस अचानक आई आंधी ने दो तड़पते दिलों को पल भर में हमेशा के लिए जुदा कर दिया था, क्योंकि मेधा को बिना उसकी मर्जी जाने किसी दूर के शहर में भेज दिया गया। समर ने उस काली रात के बाद फिर कभी उस शहर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जवानी को सिर्फ काम और पुरानी यादों की हिफाजत में गुजार दिया। उसने अपनी मेहनत से सफलता की हर सीढ़ी चढ़ी, पर अपने दिल के दरवाजे कभी किसी दूसरी स्त्री के लिए नहीं खोले, क्योंकि उसके लिए पहली मोहब्बत सिर्फ एक बार होने वाला पावन एहसास थी, जिसे कोई दूसरा कभी मिटा नहीं सकता था। 15 साल तक समर यही सोचता रहा कि मेधा अपनी नई दुनिया में खुश होगी और शायद उसने पुराने अतीत को भुला दिया होगा। लेकिन आज इस अनजान सफर में जब वे दोनों एक ही सीट पर एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे, तब उनके बीच की खामोशी किसी बड़े तूफान से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। मेधा ने कांपती आंखों से समर की ओर देखा और उसकी आंख से निकला एक आंसू उसकी गोद में गिर पड़ा। बिना कोई शब्द बोले मेधा ने अपनी बैग से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली और उसे समर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर समर का सीना भर आया। उस डायरी का हर एक पन्ना 15 सालों से लिखे गए उन वाक्यों से भरा हुआ था जो मेधा हर उस दिन लिखा करती थी जब उसे समर की याद बहुत ज्यादा सताती थी। समर ने कांपती उंगलियों से जब उस डायरी के बिखरे पन्नों को पलटना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जितने सालों से वह खुद को तन्हा समझकर रो रहा था, असल में मेधा भी दूरी के उस पार उतनी ही बड़ी तड़प के साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। डायरी में लिखा था कि समर, मुझे जबरन तुमसे दूर तो कर दिया गया, पर मेरे दिल से तुम्हारी मूरत को कोई कभी अलग नहीं कर सका। मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी अपनी रूह को हमेशा तुम्हारी यादों के पास ही छोड़ रखा था, ताकि मेरी पाकीज़ा मोहब्बत पर कभी कोई सवाल न उठ सके। यह पढ़ते ही समर के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और उसके आंसुओं की बूंदें उस डायरी के पन्नों पर गिरकर पुरानी लिखावट को भिगोने लगी। बस अपनी तेज रफ्तार से अनजान रास्तों पर दौड़ रही थी, पर उन दो पुराने प्रेमियों के लिए वह गाड़ी जैसे ठहर सी गई थी, जहां 15 सालों का जमा हुआ दर्द बिना किसी शिकायत के सिर्फ आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा था। मेधा ने अपनी नम आंखों से समर के हाथ को धीरे से छुआ और मुस्कुराई, जिसमें बिछड़ने का असीम दुख भी था और सालों बाद अपने सच्चे साथी को देखने का सुकून भी था। मंजिल आने पर जब बस रुकी और उतरने का समय हुआ तो मेधा ने अपनी डायरी वापस समर के हाथों में सौंप दी और एक गहरी सांस लेकर कहा कि हमारा साथ चलना शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, पर हमारा प्यार कभी हरा नहीं। समर ने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया और खिड़की से मेधा को भीड़ में
ओझल होते हुए देखता रहा, पर इस बार उसकी आंखों में कोई तड़प या मलाल नहीं था। उसे यह बात बहुत गहराई से समझ आ चुकी थी कि सच्चे प्रेम का मतलब हमेशा एक साथ रहना या शादी के बंधन में बंधना ही नहीं होता। कुछ अधूरी मोहब्बतें बिछड़कर भी इतनी गहरी और मुकम्मल हो जाती है कि वे इंसान को ताम्र ईमानदारी से जीने का संबल देती रहती हैं। मेधा दूर होकर भी समर की रूह में एक पावन दिए की तरह हमेशा के लिए जलती रहेगी, और यही उनकी उस अधूरी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था।